तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए हम आज एक बार फिर से लेकर के आए हैं हिंदी के टेस्ट सीरीज को। बच्चों यहाँ पे हम आपको जो भी क्वेश्चन बताएंगे ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आप लोग इस टेस्ट सीरीज को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें बच्चों, हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक को भी बहुत जल्द इस चैनल पर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और बच्चों क्वेश्चन बैंक में आपके प्रीवियस 5 ईयर के जितने भी बच्चों आपके लेटेस्ट में क्वेश्चन होंगे तो वो सारे क्वेश्चन बच्चों हम आप लोगों के लिए करवाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। फिलहाल बच्चों अभी हम लोग यहाँ पे हिंदी के बच्चों यहाँ पे आपके लिए मॉडल सेट को लेकर के आए हैं, जिसमें कि बच्चों हम आपको यहाँ पे कंप्लीट बच्चों 100 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है ना। ये सारे ऑब्जेक्टिव बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों यही क्वेश्चन बच्चों हम इसी प्रकार से अपने ऑफलाइन कोचिंग में बच्चों पिछले बार करवाए थे। और बच्चों उससे अधिकांश क्वेश्चन बच्चों आपके 2023 का जो बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। तो चलिए बच्चों जो हम पिछले बार किए थे वो हम इस बार ऑनलाइन आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाएं, ताकि आप लोगों का भी बच्चों भला हो सके और आप लोग का भी एक बेहतरीन रिजल्ट आ सके। तो प्यारे बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके रखिए बच्चों। हम आप लोग को यहाँ पे बिहार बोर्ड का बच्चों कंप्लीट तरीके से बच्चों फुल सिलेबस के साथ में सॉल्यूशन आपको हम दे रहे हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। कहा है बच्चों कि अग्नि जी का जन्म जो है वो कब हुआ था। तो प्यारे बच्चों अग्नि जी का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद होगा बच्चों 1911 को हुआ था, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। बच्चों तो इनको जो है उर्वशी के कृति के लिए बच्चों ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपके सी होंगे। अगला क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि नौबत खाने में इबादत जो है ये कौन सी विधा है। साहित्य की बच्चों ये कौन सी विधा है, तो प्यारे बच्चों ये व्यक्तिगत चित्रण है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपके सी होंगे। अगला क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि प्रेमधन जो है अपना आदर्श किसे मानते थे, तो बच्चों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। ओके ध्यान से देखते जाइए बच्चों, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना जो है कवि ने किससे की है, तो प्यारे बच्चों ये छाया युक्त चंद्र से इसकी तुलना की है कवि ने, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों, क्या कहा है क्वेश्चन में। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है, तो प्यारे बच्चों जनता जो है मिट्टी की अबोध मूर्तें हैं। आपके ऑप्शन नंबर है बच्चों बी, ओके। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि हिरोशिमा कविता किसकी चित्रण करती है, तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का ये बच्चों चित्रण करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बच्चों डी है यहाँ पे, ठीक है ना, हिरोशिमा का। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो प्यारे बच्चों मुहर्रम जो है इनका नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, कहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है, तो प्यारे बच्चों इनके अनुसार से बढ़िया शिक्षा जो है वो है अहिंसक प्रतिरोध, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे महात्मा गांधी के अनुसार से। कहा है बच्चों कि वाणी कब जो है 20 के समान हो जाती है, तो प्यारे बच्चों जब आप राम का नाम नहीं लेते तो आपका वाणी जो है वो 20 के समान होते हैं, तो इसलिए बच्चों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, कहा है कि रसखां के रचना काल में किसका राज्यकाल चल रहा था, तो प्यारे बच्चों उस टाइम में भारत में बच्चों जहांगीर का शासन चल रहा था, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर आपके सी होंगे। 12 नंबर में कहा है बच्चों कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है, तो प्यारे बच्चों कवि ने पर्जन्य जो है वो बादल को कहा है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी होंगे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों, कहा है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, तो प्यारे बच्चों साहित्य की जो है यहाँ पे पूर्ण ज्ञान जो है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है प्यारे बच्चों यह आपके समाजवादी व्यवस्था में जो है बच्चों संभव है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन में बहुत आसान क्वेश्चन है। कहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो प्यारे बच्चों पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था आपको याद होगा बच्चों 4 फरवरी 1938 को हुआ था, प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपके सी होंगे, सॉरी ए होंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन में देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कहा है कि बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि ला मादा मोजेल जो है द अवेन्यू किसकी कृति है, तो प्यारे बच्चों ये पिकासो की कृति है बच्चों, ला मादा मोजेल, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है बच्चों कि ला शत्रुज की धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा, तो प्यारे बच्चों इनका जो बच्चों धार्मिक उपयोग जो था बच्चों वो 14वीं सदी से फ्रेंच की क्रांति तक बच्चों यही इसी का ही उपयोग होते रहा, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि मछली कहानी में, सॉरी बच्चों यहाँ पे मछली होगा, ठीक है ना।
कहा है बच्चों कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो प्यारे बच्चों मछली कहानी में जो है आपका ये आपका निम्न मध्य वर्गीय परिवार का यहाँ पे कहानी को बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपके हो जाएंगे सी। ठीक है बच्चों, निम्न मध्य वर्गीय, याद रखिएगा बच्चों यहाँ पे ये सब ऑप्शन नहीं होगा, निम्न वर्गीय जो होगा तो ये भी नहीं होगा, निम्न और मध्य और वर्गीय। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों, कहा है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो प्यारे बच्चों ये तो आप कहानी पढ़े होंगे, ये जो है स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन की वजह से बच्चों बहादुर जो था वो घर छोड़ करके लेखक के चले गए थे। ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों सहजात वृत्तियां जो है बच्चों ये अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, सहजात वृत्तियां। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों 20 नंबर में क्या कहा है? कहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले? तो प्यारे बच्चों नागरिक लिपि के सबसे जो पहले जो लेख जो मिले थे बच्चों ये आपके दक्षिण भारत से मिले थे। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होंगे। कहा है बच्चों कि वेतमा दान पत्र किस समय का है? तो प्यारे बच्चों वेतमा दान पत्र जो है ये आपके 1020 ईस्वी से ही है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, कहा है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है? तो प्यारे बच्चों ये जो है आपके 7वीं पीढ़ी के कलाकार है पंडित बिरजू महाराज। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए 7वीं पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है? कहा है बच्चों कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महामारी दान खर्च का निर्माण के लिए दिए थे? तो प्यारे बच्चों उसके बेटे ने जो है उसको 50 रुपये दिए थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे ए। ध्यान से देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 को, कहा है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो प्यारे बच्चों उत्तर भारत के नागरी लिपि के लेख जो है ये आपके बच्चों मिले हैं, सबसे पहले जो बच्चों मिले थे वो 8वीं सदी में मिले थे। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है क्वेश्चन में कि बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? तो प्यारे बच्चों उसके ऊपर जो है 11 रुपये का चोरी का इल्जाम लगा हुआ था, 11 रुपये, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बच्चों। कहा है बच्चों कि बुढ़ापे में कौन सा प्रत्यय है? तो प्यारे बच्चों प्रत्यय जो होता है बच्चों ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपको हम एक चीज बता देते हैं बच्चों, प्रत्यय जब भी होता है वो किसी भी शब्द के पीछे लगता है। ठीक है बच्चों, तो बुढ़ापा जैसे आप बोलिएगा, देखिए बच्चों आपके लास्ट में पा आता है, तो ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि निम्नलिखित शब्द में कौन सा शुद्ध शब्द है? तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये जो शब्द है उच्छ्वास बच्चों खत्म है, ये गलत है बच्चों, उच्छ्वास ये वाला भी स्पेलिंग सही नहीं है बच्चों। ठीक है, और आपके यहाँ पे उच्छ्वास ये भी ऑप्शन सही नहीं है बच्चों। यहाँ पे जो है ये दोनों ऑप्शन तो बच्चों सेम है, आपका बी और सी बच्चों दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है ना, तो कोई भी बच्चों यहाँ पे मार सकते हैं आप, ये दोनों बच्चों सेम हो गया है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपके बी और सी दोनों है राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो शब्द है बच्चों चरमोत्सर्ग जो है बच्चों यही आपके शुद्ध है, ऊपर वाला ए नंबर का जो ऑप्शन आपको जो दिख रहा है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों 29 नंबर में कहा है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है आपका फूलों की एक माला ला दीजिए बच्चों, यही ऑप्शन सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे राइट सी। 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि अक्ल का पत्थर पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो प्यारे बच्चों अक्ल का पत्थर पढ़ना मतलब हुआ बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर देखिए आपके हो जाएंगे यहाँ पे सी डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, कहा है 31 नंबर में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्यारे बच्चों ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुआ टाइप का बच्चों ये क्वेश्चन है, ये आप आराम से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ए का इसका ए जो है वर्ण के बच्चों 2 वेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या कहा है, स्वर वर्णों की संख्याएं कितनी है? तो प्यारे बच्चों स्वर वर्ण की संख्याएं कितनी है? तो बच्चों 10 स्वर वर्ण है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपके यहाँ पे ए हो जाएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों क्या कहा है, व्यंजन वर्ण के कितने वेद होते हैं? तो प्यारे बच्चों व्यंजन वर्ण के जो होते हैं वो 37 वेद होते हैं। ठीक है बच्चों, कितने होते हैं, सॉरी बच्चों यहाँ पे बोला है कि व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो प्यारे बच्चों 37 व्यंजन वर्ण होते हैं टोटल। ठीक है,
अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि को वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो प्यारे बच्चों हम आपको ये पढ़ा चुके हैं। अगर आप हमारे व्याकरण का उस वीडियो को नहीं देखे बच्चों, हम आपको यहाँ पे व्याकरण जो है बच्चों अभी ये चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के बच्चों देख सकते हैं। आपको आसानी से बच्चों ये याद हो जाएगा। कैसे कौन सा याद करने का बच्चों हम आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक को दे चुके हैं, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे 34 नंबर का राइट आंसर देखिए बच्चों, को का उच्चारण स्थान जो है बच्चों वो कंठ हो जाता है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्वेश्चन में कहा है कि स्व वर्ण का तालव स्व जो होता है बच्चों, इसका वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसका जो है बच्चों तालु जो हो जाएगा, तालव स्व का उच्चारण स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बच्चों आपके ए। 36 नंबर में कहा है बच्चों, छो और श्रो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका जो है तालु जो होगा बच्चों, ये दोनों ही इसी का उच्चारण स्थान है, ठीक है। तो 37 नंबर क्वेश्चन को बढ़िए बच्चों देखते हैं। 37 नंबर में क्या है, कहा है कि मो का उच्चारण स्थान क्या है। तो प्यारे बच्चों मो का उच्चारण स्थान जो है बच्चों वो नासिका है। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि नो का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों नो का उच्चारण स्थान जो है बच्चों वो नासिका है। ये तो बहुत आसान है बच्चों, नासिका हो जाएगा आपके नो के उच्चारण स्थान। 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है दुर्गहु का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों दुर्गहु का उच्चारण स्थान जो है बच्चों वो आपके हो जाएंगे ओष्ठ, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि हिंदी में वर्णों की कुल संख्याएं कितनी है। तो प्यारे बच्चों हिंदी में वर्णों की कुल संख्याएं वो 44 है, ठीक है बच्चों, 44 होते हैं बच्चों हिंदी में वर्णों की संख्या। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों ओ जो है ये आपका इसका उच्चारण स्थान बच्चों क्या होगा। तो बच्चों ये आपका उच्चारण स्थान हो जाएंगे कंठ, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है बच्चों लो का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों लो का उच्चारण स्थान जो है बच्चों आपका हो जाएगा दंत। देखिए बच्चों 43 नंबर क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो आपके हो जाएंगे कंठ और तालु बच्चों दोनों हो जाएंगे, ठीक है बच्चों, ए और ए का उच्चारण स्थान। देखिए बच्चों 44 नंबर क्वेश्चन को कहा है कि अंगों का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों अंगों का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका नासिका, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे यहाँ पे आपके डी। देखिए बच्चों ये बोर्ड एजुकेशन इंग्लिश बच्चों आप इसे सब्सक्राइब करके रखिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बिहार बोर्ड का कंप्लीट सॉल्यूशन देते हुए आ रहे हैं। 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों क्या कहा है। 45 नंबर क्वेश्चन में कहा है बच्चों रो का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों रो का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो बच्चों रो का उच्चारण स्थान हो जाएगा बच्चों आपके मुर्दा, ठीक है। व्याकरण से भी बच्चों क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, इसलिए बच्चों हम व्याकरण को भी यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं। कहा है बच्चों कि यहाँ पे मूर्धांत सौ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों मूर्धांत सौ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो बच्चों आपको तो ये नाम से ये समझ में आ रहा होगा बच्चों, ये मुर्दा इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि हर्षई और दीर्घई का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों हर्षई और दीर्घई का उच्चारण स्थान हो जाएंगे आपके तालु, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों कहा है कि पो और वो का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों पो और वो का उच्चारण स्थान जो है ये आपके हो जाएंगे बच्चों दंत और ओष्ठ, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे यहाँ पे आपके ए। देखिए बच्चों अगले क्वेश्चन को देखिए 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि बच्चों सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है। तो प्यारे बच्चों सूरदास जो है ये आपके हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बच्चों ए। देखिए बच्चों 50 नंबर क्वेश्चन को हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं बच्चों। कहा है कि स्थिर कौन सी संज्ञा है। तो प्यारे बच्चों स्थिर जो है ये आपके भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है 51 नंबर में कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कहा है कि निराला की साहित्य साधना का रचनाकार कौन है। तो बच्चों रामविलास शर्मा है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे यहाँ पे आपके डी। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 52 को ध्यान से समझिए बच्चों। कहा है कि रामायण की रचना किस भाषा में है। तो प्यारे बच्चों रामायण की रचना जो है ओरिजिनल अगर आप देखते हैं तो बच्चों वो आपके संस्कृत भाषा में ही होते हैं, ठीक है बच्चों, रामायण। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। तो प्यारे बच्चों अमरकांत के द्वारा लिखा हुआ कहानी का नाम क्या है। तो बच्चों ये है आपके बच्चों बहादुर, उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे डी। 54 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो प्यारे बच्चों बहादुर का जो बाप जो था बच्चों वो युद्ध में मारा गया था, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपके यहाँ पे ए हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए। बहादुर का बाप जो था बच्चों वो युद्ध में मारा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 55 को देखिए यहाँ पे बच्चों 55 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे क्या कहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 में कहा है कि देवी वेदी जी ने किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो है देवी विजय से जो है किसने पूछा था बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे बी।
चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो प्यारे बच्चों इसका जो विधा है बच्चों वो आपको पता होगा, ये आपके बच्चों निबंध है। क्या है बच्चों, नागरी लिपि क्या है बच्चों, तो ये आपके हो जाएंगे निबंध। 57 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। तो प्यारे बच्चों स्वदेशी पाठ के रचनाकार जो है बच्चों वो आपके हो जाएंगे प्रेमधन। ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि रैनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है। तो प्यारे बच्चों ये जो है आपके जर्मन भाषा के कवि है। ठीक है बच्चों, रैनर मारिया रिल्के, ठीक है बच्चों, ये आपके जर्मन भाषा के कवि है। देखते हैं बच्चों 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों, जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो प्यारे बच्चों इसका जो विधा है बच्चों वो आपका साक्षात्कार है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपके सी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहा है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो प्यारे बच्चों शंभू महाराज जो थे वो बिरजू महाराज के कौन थे बच्चों, तो चाचा थे। कौन थे बच्चों, चाचा थे। 61 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, कहा है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या क्या है। तो प्यारे बच्चों ये विधा यहाँ भी पूछा है बच्चों। तो ये जो है बच्चों आपके कविता है। क्या है बच्चों, लौट कर आऊँगा मैं, वो क्या है बच्चों, तो एक प्रकार की कविता है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 62 को देखिए, कहा है कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो प्यारे बच्चों आपके विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो 4 विशेषण होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बच्चों आपके डी। चलिए बच्चों 63 नंबर क्वेश्चन को कहा है कि कुंवर नारायण रचित जो पाठ है बच्चों वो क्या है। तो कुंवर नारायण जो रचित पाठ है बच्चों वो है एक वृक्ष की हत्या। क्या है बच्चों, आपके एक वृक्ष की हत्या बच्चों, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे बी है। क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपके बी है। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन पे देख लेते हैं बच्चों। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 64 में कहा है बच्चों कि या बुल्टी अरु कमरिया पर राज तिहुपुरी की तजी डारो पर इस पंक्ति के कौन है बच्चों लेखक, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों इस चीज़ का लेखक जो है बच्चों वो है आपके बच्चों रसखां के द्वारा लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बच्चों आपके सी हो जाएंगे। 65 नंबर क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है। तो प्यारे बच्चों इसका जो लेखक है ये आपके कौन है बच्चों, तो इसका लेखक है बच्चों आपके बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपके सी। चलिए बच्चों 66 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। 66 नंबर क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि संख्यावाचक के कितने विशेषण होते हैं। तो प्यारे बच्चों संख्यावाचक के विशेषण कितने हो जाएंगे, तो बच्चों इसका विशेषण हो जाएंगे आपके 4 विशेषण। कितने विशेषण हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। चलिए बच्चों 67 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए अब आप एक बार। कहा है बच्चों कि नाना काना साहब का संबंध क्या है। तो प्यारे बच्चों इसका जो संबंध है ये आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपके ए। चलिए बच्चों 68 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर 68 नंबर क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि नाखून हमारी देश के अवशेष है। तो प्यारे बच्चों नाखून जो है वो हमारी क्या है बच्चों, पशुता का अवशेष है। किसकी है बच्चों, पशुता की अवशेष है। 69 नंबर क्वेश्चन में बच्चों कहा है कि आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लगता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिए बच्चों, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चों, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर आपके हो जाएंगे बच्चों बी। ठीक है, बी हो जाएंगे बच्चों राइट आंसर। कहा है कि आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने आधुनिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। बच्चों ये कब से मिलने लग जाता है, तो प्यारे बच्चों आपको हम बता दिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 8वीं सदी से। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपके बी। चलिए बच्चों 70 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए अब एक बार आप। कहा है बच्चों कि अमरकांत का जन्म देश में हुआ था। तो प्यारे बच्चों अमरकांत का जो जन्म हुआ था ये आपके हो गए थे 1925 ईस्वी को। कब हुआ था प्यारे बच्चों, 1925 ईस्वी को। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आपके 71 नंबर क्वेश्चन में कहा है बच्चों भाववाचक संज्ञा का इसमें से कौन से उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों भाववाचक संज्ञा का जो है बच्चों वो आपके बचपन है। क्या है बच्चों, बचपन। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। 72 नंबर क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर जो है वो आपके बच्चों बहादुर जो है वो क्या करता है। तो बच्चों किशोर से मार खाने के बाद बच्चों बहादुर जो था वो आपका बच्चों क्या करने लगा था, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, चुपचाप कोने में बच्चों खड़ा हो जाता है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपके सी। चलिए बच्चों 70 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बात 73 नंबर क्वेश्चन को कहा है बच्चों, देखिए ध्यान से समझिए बच्चों। 73 नंबर क्वेश्चन में कहा है बच्चों रूसी जाति की अस्मिकता को
सुदृढ़ करने वाला साहित्यकार कौन है? तो प्यारे बच्चों इसका जो साहित्यकार है वो है बच्चों लियो टॉल्स्टॉय। कौन है बच्चों? लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों 74 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए अब एक बार। आप 74 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि कथात्मक नृत्य के बच्चों पर्याय माने जाते हैं। तो बच्चों इसका जो पर्याय माने जाते हैं वो आपके माने जाते हैं बच्चों पंडित बिरजू महाराज को। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। कहा है बच्चों कि भाववाचक संज्ञा का कौन उदाहरण नहीं है? तो प्यारे बच्चों भाववाचक संज्ञा इसमें जो है आपके ये तो है ही बच्चों, सी भी है, डी भी है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों? 76 नंबर क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि जीत जीत में निरखता हूँ पाठ के केंद्रक कौन है? तो प्यारे बच्चों इसका जो केंद्रक है वो आपके हो जाएंगे बच्चों बिरजू महाराज। कौन हो जाएंगे बच्चों? बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बच्चों आपके सी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 76 के बाद बच्चों 77 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है? कहा है बच्चों यहाँ देखिए बच्चों 77 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि अज्ञे ने सूत्रपात किया। तो प्यारे बच्चों अज्ञे ने जो है सूत्रपात क्या किया था? तो बच्चों किसका क्या था? तो वो बच्चों कहते हैं प्रयोगवाद का। किसका कहते हैं बच्चों? प्रयोगवाद का। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बच्चों आपके सी हो जाएंगे। चलिए बच्चों 78 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बच्चों कहा है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन है इसमें से? तो प्यारे बच्चों इसमें जो उदाहरण है बच्चों वो स्वर संधि का बच्चों ये रामावतार भी है बच्चों, परमानंद भी है बच्चों, कविंद्र भी है बच्चों। तो इसका राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है बच्चों 79 नंबर क्वेश्चन में कहा है बच्चों मदन देश है। तो बच्चों मदन जो है वो कौन है बच्चों? तो आपको पता होगा 79 नंबर का बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों किरानी का बेटा। कौन होता है बच्चों? मदन कौन होता है? किरानी का बेटा होता है। ठीक है बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपके सी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन 80 नंबर में कहा है बच्चों अन्य पुरुष देश भेद है। तो प्यारे बच्चों अन्य पुरुष जो है वो आपके क्या है बच्चों? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। ठीक है अगले क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों। 81 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों? पंडित बिरजू महाराज को क्या है बच्चों? गंडा बांधा। ठीक है बच्चों किसने बांधा था बच्चों? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों ए, पिताजी ने बांधा था। ठीक है बच्चों चलिए बच्चों 82 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहा है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चों इसका लेखक जो है ये आपके हो जाएंगे बच्चों जीवानंद दास। ठीक है बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपके डी। चलिए बच्चों 83 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहा है कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो प्यारे बच्चों ये तो पता होगा बच्चों अमेरिका ने गिराया था जापान पर परमाणु बम। ऑप्शन नंबर बच्चों आपके हो जाएंगे बी। चलिए बच्चों 84 नंबर क्वेश्चन को कहा है कि सोन नदी देश पर है, देश में है। तो प्यारे बच्चों सोन नदी कहाँ है बच्चों? तो ये आपके बच्चों यहाँ रोन नदी है। ठीक है बच्चों ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे बी, फ्रांस में है। ठीक है बच्चों कहा है कि द्विगु समास इनमें से कौन नहीं है? तो प्यारे बच्चों द्विगु समास जो है इसमें से आपके भाई बहन नहीं है बच्चों, ये आपके द्वंद्व समास है। ठीक है बच्चों अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों क्या कहा है। अगले क्वेश्चन में कहा है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मंगाना चाहता था? तो प्यारे बच्चों उसका पिता से वो मछली क्यों मंगवाते थे बच्चों? कुएं में पालने के लिए। क्यों मंगवाते थे बच्चों? कुएं में मछली को पालने के लिए। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों कहा है कि कविता नहीं है, इसमें से आपको बताना है बच्चों कि कौन जो है वो कविता नहीं है। तो बच्चों यहाँ अक्षर ज्ञान तो कविता है बच्चों, स्वदेशी भी कविता हमारी नहीं। प्यारे बच्चों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों आपके ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा और संस्कृति बच्चों ये कविता नहीं है। कहा है बच्चों कि मोहरा नदी शहर से दूर थी। तो बच्चों कितनी दूर थी मोहरा नदी? तो ये तो बच्चों हो जाएंगे आपके 3 मील। कितनी थी बच्चों? 3 मील। ठीक है ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएंगे आपके सी। चलिए बच्चों 89 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। कहा है कि राजदूत में डेस है, राजदूत में कौन सा समास है बच्चों? यही आपको यहाँ पे बताना है। तो प्यारे बच्चों राजदूत जो है ये आपके तत्पुरुष समास है। कौन है बच्चों? तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों। कहा है कि अवन्यो जो है डेस नदी के किनारे अवस्थित है। तो प्यारे बच्चों अवन्यो जो है ये आपके रोन नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है बच्चों अगले क्वेश्चन को देखिए 91 नंबर में कहा है गिरधालाल कौन है? तो प्यारे बच्चों गिरधालाल कौन थे? तो बच्चों ये मदन के पिता थे। कौन थे बच्चों? मदन के पिता थे। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है? संतु डेस के मारे कांप रहा था। तो प्यारे बच्चों संतु क्यों कांप रहा था? तो प्यारे बच्चों ये कांप रहे थे आपके ठंड के मारे। किसके मारे बच्चों? ठंड के मारे। ठीक है ना। 93 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों। कहा कि बहुब्रीहि समास इसमें से कौन, बहुब्रीहि समास का परिभाषा क्या है?
तो प्यारे बच्चों बहुब्रीहि समास का इसमें से परिभाषा हो जाएगा जिसका कोई भी बच्चों पद जो होता है वो प्रधान नहीं होता है, वही होते हैं बच्चों आपके बहुब्रीहि समास। 94 नंबर में कहा है बच्चों कि मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाविध संपदा और सांस्कृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। तो प्यारे बच्चों इससे परिपूर्ण देश कौन है? तो ये बच्चों हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएंगे डी, भारत। ठीक है बच्चों, 95 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। अब कहा है बच्चों कि कमरुद्दीन का जन्म देश में हुआ था। तो प्यारे बच्चों कमरुद्दीन का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों ये कहाँ हुआ था बच्चों? तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपके सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों। कहा है यहाँ पर कि व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है, कौन नहीं है बच्चों? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे व्यंजन संधि का आपको उदाहरण बताना है, कौन नहीं है। तो बच्चों पुनर्जन्म जो है बच्चों यह आपके व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है बच्चों, 97 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहा है कि बिस्मिल्लाह खां के पारादार उत्सव सरार हुसैन खान के देश के निवासी थे। तो प्यारे बच्चों ये कहाँ के निवासी थे? तो ये थे बच्चों आपके डुमरांव के। कहाँ के थे बच्चों? डुमरांव के। ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएंगे आपके ए। चलिए बच्चों 98 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। कहा है बच्चों मछली कहानी के लेखक कौन है? तो बच्चों मछली कहानी के लेखक तो आपको पता होगा बच्चों, ये है आपके बच्चों विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपके डी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद इसमें से क्या होगा? तो प्यारे बच्चों धर्मात्मा का संधि विच्छेद है बच्चों धर्म जोड़ आत्मा। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं हम लोग। जन्म से ही पागल थी, कौन थी बच्चों जन्म से ही पागल? तो बच्चों वो थी मंगू। कौन थी बच्चों? मंगू। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका आज का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बच्चों आपको ये कैसा लगा कमेंट करके बताइए बच्चों। अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए बच्चों, और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उसका भी एक बेहतरीन रिजल्ट आ सके। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम फिर से एक न्यू वीडियो के साथ में। बने रहिए हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी।